सो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 100 डॉलर के अराउंड 5 ट्रेड प्लेस कर दी और ये 110% ये सेलर्स की कैंडल बनेगी। सो आज इस वीडियो में आपको एक ओटीसी का पैटर्न बताने वाला, एक ऐसा वर्किंग पैटर्न जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 95% आपको मिलेगी। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी 9 ट्रेड नॉन मार्टिंगल प्रॉफिट में होगी। सो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। देखो कितनी बड़ी ये ग्रीन की कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल बनी थी। आप देखेंगे यहां तक ही गई थी बायर्स की कैंडल और आप देखेंगे कि कितनी यहां तक जाकर ये सेलर्स में क्लोज होगी। तो क्या इस पैटर्न की पावर है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। हर एक चीज बताने वाला हूं कि कहां पर ये पैटर्न काम करेगा, कहां नहीं करेगा, कैसे आपको अप ट्रेंड में ट्रेड लेना है, कैसे आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना है। हर एक चीज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सो एंड तक देखना, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोस्ट पीपल जो कि गलती करते हैं वो है टाइम और टाइमर में, ठीक है। आपको हमेशा देखो, मैं हर वीडियो में इसलिए मैं बोलता हूं ताकि आप ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लो, ठीक है। आपको कभी भी टाइमर सेट नहीं रखना। अगर आप ये सेट रखोगे, देखो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे 34 सेकंड की ट्रेड ली थी, ठीक है। इसी कैंडल के साथ हमारी ट्रेड क्या हो गई, क्लोज हो गई। लेकिन अगर मैं 1 मिनट की लेता तो प्रॉपर 1 मिनट वो काउंट करता, ठीक है। यानी कि ये वाली जो कैंडल है इसमें करीब 30 सेकेंड बाकी रहते, ठीक है, इसको क्लोज होने में, और हमारी ट्रेड क्लोज होती। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, ये डिफॉल्ट टाइम रखना है, टाइमर नहीं रखना। ये टाइमर है 5 सेकंड 10 सेकंड, ये टाइमर होता है, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा क्या रखना है, डिफॉल्ट टाइम रखना है। दूसरा, अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे थे यूटीसी 530, ये आपको सेट रखना है, ठीक। ये 2 काम आपको कर लेने हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं फाइनली हमारा पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाउन ट्रेंड की। आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड है, ठीक है, 5 मिनट में आप स्विच करके देख सकते हैं। ये देखिए, इतना काफ़ी है देखने के लिए, बिकॉज हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये टॉप से यहाँ बॉटम तक देखें तो आपको दिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे लिए तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल ले लेना है। आप इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि अच्छे से विजिबल हो सके। एंड जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है, एक ऐसी कैंडल फाइंड करना है जिसके अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है। आप देखिए ये वाली जो कैंडल, इस सेलर्स की कैंडल को ध्यान से देखिए आप। इस सेलर्स की कैंडल का हाई और लो को आप देखिए, ठीक है। ये हमने रख दिया इसको यहाँ पर, ध्यान समझना, ठीक है। ये देखिए, आप अगर देखें इसके अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल क्या हुई, फॉर्म हुई। मतलब कि ये एक मदर कैंडल हुई है। इस एक बड़ी सी सेलर्स की कैंडल के अंदर आप देखेंगे 4 से 5 कैंडल क्या हुई है, बनी है। हम इसे मदर कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, कैसी कैंडल फाइंड करना है। ये अभी बात कर रहा हूं मैं डाउन ट्रेंड की, ठीक है। यहां पर ये जो कैंडल है ये बायर्स की भी हो सकती है या फिर ये सेलर्स की। अब यहां पर ये सेलर्स की है, ठीक है। तो अगर बायर्स की भी होगी तो भी चलेगा। तो यहां पर हम देखें तो ये सेलर्स की कैंडल है और इसके अंदर हम देखें कि 4 से 5 कैंडल फॉर्म हुई है। और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन से भी मतलब नहीं है। ब्रेकडाउन यहां पर डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगा। यहां पर ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो हम ट्रेंड के साथ ही प्रेफर करेंगे। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है और आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है। समझो मेरी बात को फिर से, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल बनी और उसी के अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होने लगी। मतलब मार्केट कॉन्सोलिडेट जोन में जा चुका है, ठीक है। अब जैसे ही उसका ब्रेकआउट होगा और हम रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। ये कब करना है, डाउन ट्रेंड में। अगर यहां पर ये ब्रेकडाउन दे देती तो हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे यहां पर रिवर्सल हो जाए, बट हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वहां पर ये जो पैटर्न रहेगा वो एक तरीका अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे आप साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ऊपर ले सकते हो। फिलहाल अभी हम बात करने वाले ट्रेंडी मार्केट के बारे में, ठीक है। तो यहां पर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में ये वाली जो कैंडल है बायर्स की, ये वाली जो मदर कैंडल रहेगी, चाहे ये बायर्स की बने या फिर सेलर्स की बने, नो मैटर। अगर इसके अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो आप रिवर्सल के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। वहां पर भी मैं आपको लाइव ट्रेड लेके बता दूंगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं।
चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम अप ट्रेंड में इस पैटर्न का यूज करेंगे। सो देखो यहां पर मुझे एक पैटर्न बनते हुए शो हो रहा है। अगर हम देखें तो ये एक बड़ी हमारी मदर कैंडल होगी, ठीक है। ट्रेंड जो है हमारा ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। फिर यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा बॉटम हो गया और ये हमारा टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ है, लेकिन आप देखें यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग एक मोमेंट स्टार्ट हुआ है, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। फिर यहाँ पर ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो अगर हम देखें इसको ध्यान से तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल रखते हैं, ठीक है। ये हमने इसको ग्रीन कर लिया, या आपकी चॉइस है, इसका कलर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मुझे ग्रीन सही लगता है, आई लव ग्रीन बिकॉज ये सब ग्रीन ही है ठीक है। सो अब आप देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है, मतलब एक मदर कैंडल है। ये सेलर्स की भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करता, मैंने पहले बताया है, ठीक है। और इसी के अंदर आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल क्या हो रही, फॉर्म हो रही। यहाँ पर एक ही कैंडल, ये कैंडल बनी थी सेलर्स की, लेकिन फिर आप देखो यहाँ से बायर्स आया और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर गैप डाउन हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कैंडल इसको ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं दे पाई है, कोई सी भी कैंडल इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाई है, ठीक है। मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। अब जैसे यहाँ पर ये ब्रेकडाउन देगी, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट हुआ तो यस यहाँ पर रिवर्सल होगा, मतलब यहाँ पर सेलर्स की कैंडल बनेगी, बट हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम लेंगे ओनली ब्रेकडाउन पर, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और मैं आपको ट्रेड लेके बताऊंगा, ठीक है। सो हम वेट करते हैं। सो गाइस हमें यहाँ पर अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने काफ़ी देर वेट करा कि ये ब्रेकडाउन दे दे, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ओके। सो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से साइडवेज ही है मार्केट, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकडाउन देता तो काफ़ी अच्छा रहता, मतलब मैं आपको जो समझाना चाह रहा था कि कैसे आपको अप ट्रेंड में लेना है वो मैं आपको अच्छे से समझा सकता ट्रेड लेकर, बट कोई बात नहीं, स्टिल यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको रिवर्सल पर ट्रेड तभी करना है जब ट्रेंड के साथ हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने रिस्क ली है, आई नो, बट मैंने ये सोच के रिस्क ली है कि यहाँ से ये इसका बॉटम हो गया, ठीक है, टॉप मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा ये साइडवेज हुआ है, यानी यहाँ पर मार्केट अगर हम रखें हाई और लो तो ये साइडवेज हुआ है, दो एसएनआर के बीच में रेंज कर रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड ली है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो आप ले सकते हो, लेकिन ट्रेंडी मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट आपको जाना ही नहीं है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मान लीजिए ये हो गया, अब यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लगी, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम समझ रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर इसके हाई और लो को ले लो, या फिर ये ले लो, ये एक हाई और एक लो ले लो, ठीक है। अब इसी के अंदर छोटी छोटी कैंडल फॉर्म होने लगी। अब जैसे इसका ब्रेकडाउन होने लगा, मतलब कि यहाँ से, ठीक है, ये देखो मेरा माउस के कर्सर पे ध्यान रखना, यहाँ पर एक सेलर्स की कैंडल आती है और इसके लो को ब्रेक कर देती है, तो भाई आप रिवर्सल पर ट्रेड ले सकते हो, मतलब आप अप के लिए जा सकते हो। ट्रेंड की भी कंफर्मेशन है और हमारा जो पैटर्न है वो भी यही कह रहा है कि यहाँ पर रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। सो दोनों ट्रेड लिए और दोनों की दोनों ट्रेड हमारी डीप डायरेक्ट प्रॉफिट में क्लोज हुई है। सो मैं एक और ट्रेड आपको लेके बता देता हूँ, अगर पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा अप ट्रेंड में, ओके। नहीं तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो आप इसको कंसोलिडेट जोन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको कंसोलिडेट में आप कंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक भी बायर्स की कैंडल नहीं बनी, एक दो बायर्स की कैंडल भी बनना चाहिए, तीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया इसको, आप देखेंगे ऑलमोस्ट चौथी कैंडल ने, ठीक है। कम से कम 5-7 कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, जैसे अभी आप देखें कितनी कैंडल बनी यहाँ पर, पहले भी वहाँ पर कितनी कैंडल बनी, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 से 3 कैंडल बने और ब्रेक कर दिया आप रिवर्सल पर ट्रेड कर रहे हो, नहीं, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। एक जोन के अंदर जाना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये काम भी करा है प्रॉपर, आप देखिए जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, ये देखो इस पॉइंट को हाई रखे, लेकिन ये यहीं पर ब्रेक कर गया, बट कोई बात नहीं, अगर आप इसको रखे भी सही तो देखिए, ठीक है, ये देखिए ये इसका लो हो गया। अब इसको तो ब्रेक नहीं कर पाई, ये इस कैंडल ने ब्रेक करा है, आप देखिए इसके लो को, ये वाली सेलर्स की कैंडल, और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल बनी,
आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा।